अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त भी वापस ले ली है। लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, समाअत हुई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में। लतीफ़ खोसा साहब ने आज रोना धोना किया चीफ जस्टिस के सामने। दलाइल तो नहीं दिए। उन्होंने कहा कि भाई हम दरख्वास्त ही वापस ले लेते हैं, आपने जो किया है हमारे साथ पीटीआई के साथ, तो पीटीआई का जो शिराजा है वो आपने बिखेर कर रख दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आपने केस लड़ना है नहीं लड़ना आप बता दें, अगर हमारा फैसला आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने तो फैसला दिया है। कल भी मैंने व्लॉग किया था आज दिन को, और उसमें मैंने ये बताया था कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है तो फैसला तो कानून और कानून को नज़र में जो कानून है उसके मुताबिक देंगे। फैसला जो सबूत होंगे उसकी बुनियाद पर, जो दलाइल होंगे उसकी बुनियाद पर फैसला देंगे। पीटीआई के वकला सबूत पेश करने में नाकाम रहे, पीटीआई के वकला दलाइल में कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, और पीटीआई के तो उसके बाद काजी साहब क्या कर सकते थे। तो ये तो केस इस्टेब्लिश करना तो पीटीआई के वकला का काम था ना, काजी फायज ईसा ने तो इस्टेब्लिश करके नहीं देना था। तो पीटीआई अपनी नाकामी शिकस्त की जिम्मेदार जो है वो खुद है मेरी नज़र में, क्योंकि जो केस को पूरा हमने भी देखा, सुना, पढ़ा, तो पीटीआई इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही। ये एतराफ़ करना चाहिए, अपनी नाअहली पर रोना चाहिए। लेकिन आज लतीफ़ खोसा साहब चीफ जस्टिस की सरबराही में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि जी जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की हम अदालत में जाना चाहते हैं, हम दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। चीफ जस्टिस साहब को कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने, मुझे हिदायत मिली है पार्टी की तरफ से कि मैं दरख्वास्त वापस ले लूँ। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद मुल्क भर में हमारे 230 से ज़ायद नशस्तें हमारी छिन गई हैं। 230 से ज़ायद नशस्तें छिन गई हैं। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने 13 जनवरी की रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया जिससे तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। हम आपसे क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपके फैसले से हमारे 230 नशस्तें छीनी गई हैं। किसी को ढूंगा मिला है तो किसी को गिलास दे दिया गया है। हमारा फैसला, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, हमने तो फैसला दे दिया है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं चलाना चाहता, क्योंकि मुझे पार्टी की तरफ से ये हिदायत मिली है। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। वो जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं, पीटीआई नज़रियाती के जो सरबराह हैं, लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीटीआई ने ये ऐलान किया था कि पीटीआई के उम्मीदवार अब पीटीआई नज़रियाती के टिकटें जो हैं जमा कराएं और पीटीआई नज़रियाती के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद पीटीआई नज़रियाती के सरबराह जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इनको लादावा कर दिया, पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि भाई हम इनको नहीं देंगे और हमारे प्लेटफार्म से, पीटीआई नज़रियाती के प्लेटफार्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो दो जमातें अलग अलग जमातें हैं और उसूली तौर पर भी दो जमातों का एक बंदा दो जमातों का मेंबर कैसे हो सकता है।
मिसाल के तौर पर दोनों से नहीं लड़ सकता। मिसाल के तौर पर पीटीआई है, फिर पीटीआई जो है नजरियाती है, तो ये दो अलग अलग जमातें हो गई। पीपल्स पार्टी का किस्सा कुछ और है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसमें नजरियाती नहीं बनी बल्कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई है। तो पीपल्स पार्टी के जितने भी टिकट्स हैं वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी नजरियाती के प्लेटफॉर्म से और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के प्लेटफॉर्म से जारी होते हैं। ये शुरू से ऐसा ही होता रहा है, मुशर्रफ दौर से ही। यानी जब से मुशर्रफ ने इनसे तलवार का निशान छीना तो उसके बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाया और पार्लियामेंटेरियंस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते आए हैं। लेकिन पीटीआई को नजरियाती ने भी अपना नहीं बनाया। तो ये कहते हैं कि इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बार बार आपको कहा था हमने कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं तो दिखा दें, इंतखाबात का होना दिखा दें कि इंतखाबात कहाँ हुए, कैसे हुए। हमने बार बार आपको यही कहा। आपको फैसला पसंद नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था, आप हमारे पास आए, हमने इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत हैं न मिलने की, इसका अजाला किया जाए। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी फिर आपके ही यानी शिकायत पर खतूत लिखे, चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को, मुतल्लिका हुकाम को, तमाम सूबों को खतूत लिखे कि पीटीआई की ये शिकायत हैं, इनका अजाला फौरी तौर पर किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत तो नहीं बन सकती ना अदालत। और बैरिस्टर गौहर के मामले में भी पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए, हमने फौरी एक्शन लिया। बैरिस्टर गौहर का कोई ऐसा इशू कोई रह गया हो तो अदालत आकर बताएं तो हम वो भी हल कर देते हैं। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन का मामला हमने उठाया, पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर कर दी हमने। इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि पार्टी इंतखाबात कराएं लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएँ, अगर किसी और जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएँ आप। तो पीटीआई ने अपना जो पीटीआई के हक में, मिसाल के तौर पर पीटीआई गई इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिन के अंदर डेट दिलवा दी, तारीख दिलवा दी कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। जब तो उस फैसले पे पीटीआई क्या कहेगी? पीटीआई के हामी उस फैसले को तो कबूल कर रहे हैं, यानी फैसला हक में आए तो कबूल है, फैसला अगर हक में ना आए तो कबूल नहीं है। तो अदालत का फैसला है, कबूल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब बाहर निकले, बाहर भी ऐसा ही रोना धोना आके किया मीडिया के सामने, और उन्होंने कहा कि जी हमने साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड का कह रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई गई, हमारे उम्मीदवारों और तायद कुनंदगान को उठा लिया गया। पुलिस का भारी नफरी आरओ दफातर के बाहर लगी रही। साथ जाने वाले वकला को भी गिरफ्तार किया गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मौका आया, कागजात नामजदगी को फाड़ा गया, तशद्दुद किया गया, एमपीओ लगाकर उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। डीसी ने एमपीओ जारी किए वही डीआरओ हैं, जलसे करने नहीं दे रहे, घर मिसमार किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाए कि आपकी हुकूमतुली हो रही है। पंजाब हुकूमत के हुकाम ने अदालत को बताया कि कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, मेरे बेटे को मेरे दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस की अजमत को सलाम, और वो कहते हैं कि टीवी देखते ही नहीं। इलेक्शन कमीशन बददियानत है, जेल में जाते हैं, वहाँ साबिक चेयरमैन पीटीआई को तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं, हमारे निशान को इलेक्शन की आमद पर छीनते हैं। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। इलेक्शन के लिए 20 रोज का वक्त दिया गया और इलेक्शन कराएं।
अकबर एस बाबर हमारी पार्टी हमारे कारकुनों के आगे नहीं ठहर सकता। 13 लोगों ने आकर यहाँ झूठ बोला कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे या वो पार्टी के मेंबर हैं। क्या बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और जरदारी के सामने कोई ठहर सकता है? मैंने पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कराए, किसी ने मद्दे मुकाबल न होने का एतराज न किया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के एक जमात को निशान मिला हुआ था। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक जमात को निशान मिला हुआ था। रात 11:30 बजे उसको ख़त्म कर दिया गया। फैसले की बिना पर हमारी ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों को उड़ा दिया गया। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन ने हमारे साथ दस्तखत किए, उसको टीवी पर लाकर कहलवाया गया कि सब जाली है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि एक जमात वाला दूसरी जमात के टिकट पर नहीं लड़ सकता। ये स्याह दिन है जमहूरियत पाकिस्तान की जमहूरियत में। 25 करोड़ अवाम को हक़ राय दही से महरूम किया गया। हमें इलेक्शन कमीशन पर कोई एतमाद नहीं है। आपने 22 अक्टूबर का हुक्मनामा जारी किया था, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, हमसे फील्ड छीन ली गई। हमें कोई एतमाद नहीं है। इलेक्शन में रिटर्निंग अफसरान के पास जाकर काला कोट वोट पर पहरा देगा। लोगों के दिलों में अज़्म और हौसला बढ़ रहा है। ये मीडिया टॉक की है लतीफ़ खोसा साहब ने। तो बल्ले का एक्चुअली निशान छिन जाने के बाद अब उनको जाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड जो बतौर पार्टी वो मांग रहे थे, अब उन्होंने दरख्वास्त ही वापस ले ली है कि बस जो कुछ हो रहा है, हमें अदालत से भी इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमें इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर, सुप्रीम कोर्ट पर, किसी अदालत पर एतमाद नहीं है, इदारों पर एतमाद नहीं है, इसलिए हम अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।